और इसी बीच जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाया करता था छांगुर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं बड़ी इमारत को ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था। जी मीडिया के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं। 3 से 4 संदिग्ध लोग भी बलरामपुर आए थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं आतंकी ट्रेनिंग कैंप का इस्तेमाल उसके द्वारा किया जा रहा था। ये धर्मांतरण के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था और एक बड़ी इमारत को ट्रेनिंग कैंप में कन्वर्ट किया गया था। जी मीडिया के पास से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी है। उसमें ये चीजें पाई हैं और उसके आधार पर ये अब जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन देखिए, होता क्या है कि जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो कई नए खुलासे भी होते हैं, कई और जानकारियां मिलती हैं और इसीलिए नीतू नसरीन और ये जो छांगुर है, इसको बकायदा रिमांड पे लिया था यूपी एटीएस ने। आज रिमांड खत्म हो रही है, तो ऐसे में इनसे पूछताछ के वक्त ये तमाम जानकारियां भी सामने आई हैं। कैसे जो है नीतू नसरीन, छांगुर ये जो है तमाम चीजें करते थे, क्या कुछ इनका रैकेट था, कैसे ये इस पूरे रैकेट को अंजाम देते थे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन दस्तावेजों के आधार पर बिल्कुल पुख्ता होती जा रही हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लगातार जांच एजेंसियां अपना दायरा बढ़ा रही हैं। जी, तो हमारे संवाददाता विशाल को आपने सुना, तमाम जानकारियां उनकी ओर से दी गई। आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। जी मीडिया के पास जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज है, अब जिसके आधार पर यह खुलासा हुआ है कि ट्रेनिंग कैंप के तौर पर एक बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और यहीं से यहाँ पर लगातार धर्मांतरण किया जाता था। धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ था। इसी बीच ये भी जानकारी की नेपाल से सटे इलाकों में धर्मांतरण के अड्डे बनाने की फिराक में था छांगुर और उसके लिए भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। जलालुद्दीन छांगुर पर अब ये विस्फोटक खुलासा हुआ है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाया करता था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। छांगुर के तहखाने में बने 20 खुफिया कमरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो वहीं छांगुर कन्वर्जन की कोचिंग देने के लिए ये इस्तेमाल करने वाला था और खुलासा ये भी हुआ है कि छांगुर के कन्वर्जन प्लान में दुबई के कुछ मौलाना भी शामिल थे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे छांगुर पर ये 3 सबसे बड़े खुलासे हैं। एटीएस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण वाली कोचिंग, 20 सीक्रेट कमरे और दुबई के मौलाना, ये 3 खुलासे आपके होश उड़ा देंगे। छांगुर ने बलरामपुर में 2 आलीशान कोठियों का निर्माण कराया था। इन्हीं कोठियों में 20 गुप्त कमरे तैयार किए गए थे। इन कमरों में धर्मांतरण के ट्रेनिंग सेशन आयोजित होने थे। छांगुर ने इन 20 कमरों में नियमित तकरीर शुरू कराने की योजना बनाई थी। सूबे के कई कट्टर मौलानाओं से ट्रेनिंग के लिए छांगुर ने बात की थी। छांगुर पर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल सीमा के गांवों पर नजर थी, तो वहीं यहां पर धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। ये खुलासा हुआ है। इस्लामिक मूवमेंट के लिए उसने पूरी टीम तैयार कर ली थी और नेपाल में भी अपनी पैठ बनाना चाहता था छांगुर। वहां भी धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था और उसकी भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा खुलासा छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से जुड़ा हुआ हो रहा है। इस्लामिक मूवमेंट के लिए उसने अपनी एक पूरी फौज तैयार की हुई थी। उन लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए उन्हें इस्तेमाल किया करता था और लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा फैलाने में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा नेपाल में भी अपने अड्डे खोलना चाहता था, जहां पर धर्मांतरण के प्रयास में था।